कुबेर की नगरी में आक्रमण करेंगे और कुबेर से जो है 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर हम इस ऋषि को देंगे। ऐसे जब योजना बनी तो रात ही रात जो है कुबेर जो है कई स्वर्ण मुद्राएं जो है रघु के महल में जो है भेज दिए, ऊपर से गिरा दिए रघु के महल में। देखते देखते रघु का महल जो है स्वर्ण मुद्राएं से भर गया। प्रातः काल जब उठे तो युद्ध करने की इच्छा से उठे थे, लेकिन देखते हैं तो स्वर्ण मुद्राएं स्वयं जो है रघु की सेवा उपस्थित है। रघु राजा ने उस कौस्तुभमणि को लाया, लाकर कहा महाराज ये जितना है सब आपका ही है, ये सब आप ले लीजिए। कौस्तुभ ऋषि ने कहा कि नहीं महाराज, संत का स्वभाव होना चाहिए जितना से उसका जीवन चल जाए उतना नहीं जो प्रसन्न रहे। संत को जो है संतोषी होना चाहिए, संत को धन की इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो भगवान पर भरोसा रखे कि भगवान जो आज दिया है वो कल भी देगा। वैसा परमात्मा पर विश्वास रखे। वैसे एक जन संत महात्मा रहा है, संत महात्मा जो है जो संत रहा है एकदम कि कुछ संत ऐसे रहा लेकिन पैसा जो है वहाँ इकट्ठा कर करके रखे। बड़े दूसरा कर कहा कि नहीं खाओला, मैं बोला नहीं खाओ, लेकिन संत जो है पैसा। एक बार एक धूर्त ठग रहा है, ठग है जो इसने धन खोजा तो संत नहात रहा, नहा के ओकर बाद जो है पैसा गिरी से पैसा गिरी ओकर बाद अपन पगड़ी में छुपा दी। फिर वहाँ रह रहा है 100 रुपया पैसा, 100 रुपया देखे रही इस वक्त ठग देखे रही से ओकर बाद संत लगे जैसे पगड़ी पहनी, संत लगते बाबा आज मोर यहाँ तो सेवा है। संत कहते नहीं नहीं बेटा मैं तो घूमत जाओ मिल जाए कहीं भी मोरा, नहीं 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 मोरो उद्धार कर दे महाराज, मोर यहाँ चल और आज मोर घर भोजन कर दिया। संत लोग ले गए और ले जाके वह ठग जो है अब अंदर अपन पत्नी संत बिठा दी और अपन पत्नी से झगड़ा करे लग गया। एक तमाचा मारी तो रोल लगे तो कावा मारता की पूछी तुम पैसा कहाँ है? मैं संत लाए यहाँ और संत भोजन करोगे कि लाए हो और पैसा चुरा लेते जैसे कि वो अपन भाई न मारे ओकर भाई कहते मेरी दरियो को पैसा वो कहा तो संत पूरा बेचारा सुना था आते कहते कि कहाँ बात झगड़ा हुआ ऐसे कहेंगे हम कहीं वो झगड़ा हुआ तो लगा है ते बैठे रह बाबा होगा तो खवाए बनाए हैं खवाबो ऐसे 44 आज में संत लाए भोजन कराए बा, लेकिन भाई वो पैसा चुरा ली, मैं कहाँ से संत भोजन कराऊंगा। गाँव वाला कहते कि कैसे दाई तेकर पैसा काबा चुरा है अपन पति के, तो कहते नहीं चुरा बाबा मारा तो इसने बिना सोचे समझे मारा। तो कहते घर में कौन कौन आओ, तो कोई नहीं, लेकिन एक जगह बाबा लाए भात खाना खवाया। कहते हुए बाबा चलो पूछ ले चलो, जाके पूछते संत ला तो कहते संत महाराज एक पैसा देखेगा। संत कहते कि नहीं देखे हो, तो कहते एक पगड़ी में छुपे पगड़ी निकाल ऐसे कहते तो के रुपया तो 100 रुपया ठगा 100 रुपया मोर है पगड़ी जैसे उखाड़ते वहाँ 100 रुपया निकल लेते। सब जब जो है संत डंडा मारे लगते कि चोर है चोर है चोर है। ऐसे जो है संत जो है बिना माया के रहना है, ही माया है पैसा, ये माया पकड़ के रखी संत तो कर ही हाल हो जाए। कौस्तुभमणि कहते कि राजा संत जो संतोषी होना है, अब तो इतना धन और का काम के मोला जो है अपन गुरु ला दक्षिणा देवा सिर्फ 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं बस चाहिए। बहुत मन इस राजू राजा लेकिन वह संत नहीं मानी और उतना ही पैसा जितना जरूरत रही लेगी 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर अपन गुरु भेंट करी। लेकिन रघु राजा ब्राह्मणों के धन को खाने वाला नहीं था, वो ब्राह्मण के लिए धन आया है ये सोच कर तो सभी ब्राह्मणों में बांट दिया इधर उधर गरीबों को। बोलिए रघु राजा महाराज के, रघु राजा के द्वारा जो है रघुकुल जो है चलत आदमी से जो कैसी भी वचन रहे
और जो सत्य करके दिखा दे, बड़ा प्रतिज्ञा। इसी से जो है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाकर वचन न जाई, ये जो है उसी से जो शुरू हुआ है। और रघु राजा तो थे, रघु के पुत्र हुई अज, और अज के पुत्र हुई वही राजा दशरथ। अब ये राजा दशरथ के जो है कोई संतान नहीं रही, इस संतान का जो है बड़ा तकलीफ उठी से। लेकिन कोई संत के कहे अनुसार ये जो है यज्ञ रची, और यज्ञ में वही श्रृंगी ऋषि बुलाएगी। श्रृंगी ऋषि जो है पुत्रेष्टि यज्ञ रखी, पुत्रेष्टि यज्ञ से खीर निकली, और वही खीर जो है वही अग्निदेव घर की निकली, और खीर जो है राजा राजा जो है देखी तो अपर 3 रानी रही से राजा जो है वो खीर के जो है 4 भाग कर 2 भाग करी, 2 रानी जो है बड़ा ज्यादा चाहा, एक जो है कौशल्या और दूसरा कैकेयी। ये दोनों जब जो है 2 भाग कर दी, दोनों भाग हुई। तब देखते दोनों बहनी मना ये हमारा तीसरा बहनी काबा इसमें रहा है, कहीं के वो मन एक भाग ओला देते हैं, तो कर से जो है वो 2 भाग रखे, एक कारण प्रकट हुई। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। एक पुत्र जो कौशल्या माता के, दूसरा जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो सुमित्रा के लिए से, जो सुमित्रा जो 2 भाग मिले से, और कैकेयी के जो भरत जो 1 भाग थे। तो 3 रानी के जो है 4 पुत्र हुए। ये चारों पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, ये जो है चारों जो है भगवान अपन पिता के बड़ा जो भक्त रहा है भगवान राम, अपन पिता के सत्य के प्रतिज्ञा जो है पूरा करेगा, या जो है वन लगा भी तैयार हो गए। भगवान के राम के जो है ये जो है संक्षेप में कथा चल रही है। भगवान राम की जो है संक्षेप में कथा का रामायण ला सुनते सुनते आप मन के जीवन गुजर गए। राम कथा सब जाना तो एक कारण संक्षेप में जो है बताए गए। यहाँ भी भागवत में संक्षेप में बताए भगवान राम की कथा ला। तो सुखदेव जी कथे परिचित राम जी की कथा ला तो जी बचपन से सुना था, एला जो है अभी हमारा भगवान गोविंद की कथा तक पहुँचेगा, एला जो संक्षेप में तो बता। सुखदेव जी आगे कथे की परीक्षित सीतापति भगवान सीता माता के साथ भगवान राम के विवाह हो रही से, और माता कैकेयी के वचन निभाएगा दशरथ राजा के वचन निभाएगा कि भगवान राम वन ल जाए तैयार हो गए। वन के आए पत्नी भी जो है अपने आप का भी समर्पण कर दी। आजकल की पत्नी उसे नहीं हो पाया, जैसे सीता जी से अपन पति ला वन जाते हुए देख के स्वयं वो भी जो है सेवा में रहूं, ऐसे कही के नहीं तो राजमहल और इतना बड़े महल न छोड़ के वो कहाँ जाती। लेकिन आज जो है अपन पति की प्रति सेवा सतीत्व को निभाने के लिए माता सीता भी जो है राम के साथ चल पड़े हैं। हमारा जो है वो नाक लकाट दी, और वही जो नाक लकाट इस नाक ले के रावण करेगी और बताइए इसमें 2 राजकुमार है, एक नारी सुंदर है, और तो मोर नाक लकाटे ही कहू जो है ओकर नारी लते भगा के रावण जो है अपन बहन के लखुश करेगा, वह जो है साधु के भेष बने, साधु भेष बना करके जो है वन में, और एक मृगा होकर मारीच नाम के दैत्य तेरा मृगा बने। मृगा सोना के लिए तेरे सीता लालच में दे, धन के लालच में जो जते, चाहे कोई भी रहे ये माता री से, फिर भी आज है अब धन के पाए पास सोना के देख के जो मोहित हो गए कि सोना के आज तक नहीं देखे हम। एला में चाहता प्रभु ऐसे कही तो सोन वाला हिरण न पाएगा जो अपन पति भेजे, पति राम जी वही हिरण न मारे रहीस, लक्ष्मण रहीस लक्ष्मण भी कटु वचन बोल दी की जात है मोर पति की सहायता कर, और आज जो है मारी से मरी, और वही जो मरी जो है हिरण जो है राम लक्ष्मण लक्ष्मण करके चिल्लाने लगे। राम और लक्ष्मण नहीं जात रिश्ते अपन भाई के पुकार सुन के जो है सीता के कहे अनुसार वह जो है अपन भाई के सहायता के लिए चले गए। नहीं तो लक्ष्मण जानत रही अपन भाई की ताकत ला, ये जो भगवान के जाने। ऐसे जो है लीला करते हुए अगर रावण जो साधु पेट बना करके लक्ष्मण रेखा से बाहर रह के सीता जो है लेके चले गए।
सीता लेके वहां लंका में चल दी। भगवान राम जो है यहाँ आइस नहीं देखी, अपन भाई अगर पूछी, दोनों भाई जो है निराश हो गए और यहाँ चलते चलते जो है पहुंच गए हैं अब धीरे धीरे सबरी के स्थान में। सबरी जो है बड़ा ही भक्तिन थी। सबरी कैसे थी कि उनका जब शादी चल रही थी सबरी के, तो सबरी के शादी में जो है एक टन बकरा लाया है। बकरा मारे बाद ये आज जो है हम बकरा खिलाओ, ऐसे के आज का घर जमाना है। इसमें बराती वाला खुश करे बा जीव हिंसा करता है, जो बंद करो। किसी की खुशी के लिए जो है दूसरे को जो बलि मत चढ़ाओ। आज जो है वही सबरी माता जब देखी पूछी इसके काबा बांधे हो मैंने करत थे छोड़ दे हो कि इसके बलि दी, अब बलि दे के जो है बराती यही के खवनी है। सबरी की कि चलो ये बचाए पर नहीं भाग जाता। सबरी जो है बराती आए से पहले भगा गए वो जो है वन को चले गए। तब जो है जीव हिंसा बच गई है। और सबरी जाकर के पंपा सरोवर में साधु संत के जो सेवा करे लगी और संत मन जो आशीर्वाद दे जाते समय ये बेटी तो हिचे करे रवे यहाँ रवे तो वही परम पिता परमेश्वर भगवान राम को दर्शन दी। एक आध भक्त दर्शन दे जो भगवान राम जो है यहाँ पंपा सरोवर में पहुंच गए और सबरी पर सेवा करी। वहाँ जो रोज सबरी जो है बेल ला के रखे तो वो जो है बेल चिक के रखे कि मैं जिकर इंतजार करे तो ओकर ले बेल है कि नहीं, जो खट्टा होई ते फेंक दूं, जो मीठा होई ते रखूं। ऐसे कह के वो जो है मीठा रखे और कड़वा को खट्टा रहा फेंक दे। आज जो भगवान राम दोनों भाई की जो है वो सेवा करी और जो सेवा में लईस हुई झूठा बेल लईस तो भगवान राम है वो खाए लगी और लक्ष्मण ला घिना गे। लक्ष्मण जो देखी से झूठा है ऐसे कही तो आप फेंक दे आओ भगवान राम खाए। या बाकी परमात्मा जो है भाव के भूखा है, भाव जैसे अच्छा रही वैसे भगवान जो है पालित थे। वैसे जो एक बार बुद्ध महाराज जो है घूमते घूमते निकल पड़े हैं, एक जगह जाकर के डेरा लगा ली। वहां सुनील की बुद्ध देव आए, राजा आगे बड़े राजा आके और दान करने लगे। दान करके जैसे दे धन तो आप बुद्ध देव से फेंक दे। सेठ आगे बड़े धन सेठ बड़े धनपति और इसे फेंक दी। एक जग महिला सुनी यहाँ बुद्ध देव भगवान आके के वो जो खावत आधा काटे रहा पपीता काटे रहा थे सुनी से आधा खा रही बिचारी पेट होकर जो तृप्त नहीं हो रही से मन होकर नहीं बुझारी से भूखा। फिर भी वो सुनी की भगवान बुद्ध आए के जब देखत रहा राजा मना जाते कि संत हमान भगवान समझ के तो भेंट लाए ते हमारे एक हाथ में ले और फेंकत गए। लेकिन एक बुढ़िया में ऐसे है देखे ये झूठा वाला पपीता लईस खाए महाराज। बुद्ध देव हंसे लगी कथे कि वे भाव के भूखा हूँ राजन, एक भाव जो है ये मोला दे बरी से कुछ नहीं है फिर भी दे अपन भूख ल मिटा करके मोल देवा थे। एक भाव अच्छा है तुम्हारे भाव को दिखावा रही से तुम्हारा जो है मोला प्रसन्न करेगा लाया, लेकिन ये जो है अपन आत्मा ला प्रसन्न करेगा जो है एक देश एक आत्मा भी तृप्त हो गए और महु तृप्त हो गए। तो मन जो भगवान की ओर थे भाव अच्छा के मनुष्य को परमात्मा जो है अपन और खींचते वही सबरी के भाव परमात्मा पाए के लिए से तभी जो है भगवान और झूठा पेड़ खा ली। बोलिए सबरी माता की। एक भजन के बाद आगे कथा कहेंगे। राधे राधे। Hallelujah.
एक बार अंतर बाजू हाथ ऊपर करके आएंगे आएंगे बोलिए भागवत भगवान की राधे राधे। सभी जो है वहीं पर प्राण त्याग दिए। अपनी जो है भगवान राम का दर्शन का अभिलाषा था और वो पूरा हो गया। भगवान राम के चरणों में अपने जो माथा को रख करके जो है प्राण त्याग दिए। भगवान राम जो है उनको मुक्ति दिया। इस जीवन में जो है भगवान के भाव का भूखा होते हैं। जो लक्ष्मण जो फेंके थे वीर वही कहते हैं कि वह संजीवनी, उसके लिए बाद में वही संजीवनी बन गया जो बाद में काम आएगा लक्ष्मण का। आज जो भगवान राम वहां से चले और पता लगाए तो पता चला कि सुग्रीव महाराज के राज में सुग्रीव जो है बैठा हुआ था। वहाँ भगवान राम गए और राम सुग्रीव ने जो है हनुमान को जो है भेजा कि वो कौन आ रहा है उसका पता लगाओ। हनुमान जी रूप बदल कर आए हैं और आकर के जो पता लगाए तो पता लगा तो उसी का प्रभु राम है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी जो है उसी की सेवा से ये पहुंचे हैं। तो भगवान शंकर का 11वां रुद्र रूप है। वह पहुंचे वहां का जो है सेवा के लिए, वहीं भेंट हुए उनका और जो अंदर ले चले भगवान को। सुग्रीव से मित्रता हुआ। सुग्रीव का जो है भगवान से मांग था कि मेरे भाई जो मेरी पत्नी को रख लिया है उससे छुटकारा दिलाइए और हमें जो है तब हम जो है आपके काम को करेंगे। सुग्रीव के काम को भगवान राम ने किया। उसके भाई बाली को जो है उसने मारा। बाली को मारने के बाद सुग्रीव को राज दिया और सुग्रीव को राज देने के बाद वह जो है वही वानरों के साथ लंका में जो है प्रवेश करने के लिए समुद्र में जो है पत्थरों से उसने जो है शिला बनाया, यानी कि मेड़ चलने का रास्ता वहां जो है बनाया गया। जब जो है
नल और नील जो है जिस अपने हाथ से जो डाल देते थे पत्थर, वह जो है तैरने लगता था। वहां पर ऐसे जो है भक्त लोग थे जो भगवान का साथ दिए, और भगवान राम जो है वहां पर चलने के लिए रास्ता बना रहे थे कि वहीं जैसे चल रहा था, हनुमान जी भी जो है ले जा करके छोड़ता था। हनुमान जी एक जगह जो है और उनके साथी लोग भी जाकर ले जाते, किसी के हाथ से जो है पत्थर नहीं तैरता, लेकिन उसमें जब राम लिख करके वही नल नील के हाथों जब छोड़ा गया तो नल नील जो छोड़ते थे वही जो है वहां पर ठहर जाता था। ऐसे करते देखते हुए एक कथा आती है कि गिलहरी जो है वहीं पर पहुंचा। गिलहरी को भी जो है सहायता करने की इच्छा हुआ कि वानर लोग जो है भगवान का सहायक बने हैं, मैं भी कुछ सहायता करूं, ये सोच करके थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है डाल रहा था, और उस गिलहरी को हनुमान जी ने पैर में दबा दिया। गिलहरी जो है चिल्ला उठा, जैसे चिल्लाया देखता है भगवान किसको कष्ट हुआ मेरे कारण। भगवान राम देखे तो गिलहरी है, गिलहरी को उठा लिया भगवान राम जी उठाए और कहने लगा तेरे किसने कष्ट दिया, किसने जो है तुमको जो है इस प्रकार से जो है बुरी हालत कर दिया। गिलहरी का उसको दंड मिलेगा। गिलहरी ने कहा, गिलहरी से पूछा कि क्या दंड दे, तो कहा कि प्रभु इस हनुमान को जो अमर कर दीजिए। गिलहरी ने कहा कि भगवान इसे अमर कर दीजिए। राम जी ने कहा कि ये जो है कोई दंड नहीं हुआ, तो कहा भगवान आपसे मेरा मिलन हो गया, इसी के कारण जो है ये पैर में नहीं दबाता, तो आपसे हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जा अमर रहे। हनुमान जी इसलिए जो है अमर है। वहाँ जो है इसके बाद जो है रास्ता बनाए और जा करके लंका में चढ़ाई कर दिए, और चढ़ाई करके रावण पर जो है भगवान राम विजय प्राप्त किए। कुंभकर्ण रावण को मारा। यही कुंभकर्ण रावण जो है पहले जन्म जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने थे उसी का दूसरा जन्म हुआ था। रावण और कुंभकर्ण के रूप में दो भाई में आज उसका भी भगवान ने जो उद्धार किया। फिर भी जो है एक जन्म के लिए फिर जो है इंतजार करेंगे। आज तो भगवान राम सीता को जो है ले आए और ला करके जो है लंका में जब अपने अयोध्या में जब भगवान जो है हनुमान जी को एक मणि दिया, उसके गले में डाले, तो मणि को जो है तोड़ तोड़ के देखने लगा। सब लोग सोचे कि वानर को क्यों दिया होगा, इसको तो इसके बारे में पता नहीं है, वानर क्या जानेगा। तो वानर को क्या पता है मणि का प्रभाव, ये मणि का किस्मत इसके हाथ में कहां से है। सभी लोग देखे। उसी समय विभीषण जो है पूछने लगा, हे पवन पुत्र तुम क्या देख रहे हो, इसको क्यों बिखेर रहे हो इस मणि को, ये बहुमूल्य मणि है जो माता ने तुम्हें दिया है। कहा कि मैं देख रहा हूँ सुग्रीव जी किसमें राम कहाँ पे है, इस मणि में देखता हूँ कि राम कहाँ है। सुग्रीव भी आश्चर्य में पड़ गए, क्या तुम्हें राम हर जगह दिखता है। हाँ मैं देखना चाहता हूँ, हर जगह तो राम है, लेकिन इस मणि में मुझको नहीं दिख रहा है। तो क्या कि तेरे सीने में भी राम है। उसी समय हनुमान जी ने कहा कि हाँ मेरे सीने में देख सुग्रीव करके हनुमान जी जो है अपने सीने को फाड़ा। देखता है भगवान राम और सीता दोनों का जोड़ी जो है हनुमान जी के दिल में था। बोलिए सीता राम की। वही समय जो है दृश्य देखते हैं, वही समय का है जो अपने हृदय में भगवान को धारण किया हुआ हनुमान जी जो है वह जो है सबको दिखा दिया कि भक्त के हृदय में परमात्मा का वास होता है। इसीलिए भक्तों को दुख नहीं देना चाहिए, भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। पूजा करता है, पाठ करते हैं, उनको जो है कष्ट ना दें, नहीं तो भगवान नाराज दुख हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार जो है भगवान राम का भी युग जो है उसका दो संतान हुए लव और कुश। वही जो भगवान राम भी अपने परम धाम को चले गए, माता सीता पहले चली गई थी, उसके बाद वह दोनों पुत्र लव और कुश जो है रात चलाते हुए जो है त्रेता युग समाप्त वर्ष का था।
जो भगवान राम के समय था त्रेता युग से जो है द्वापर युग में प्रवेश करेगा। द्वापर युग में परीक्षित को बताते हैं कि परीक्षित यहाँ जो द्वापर युग आया तो पाप बहुत बढ़ चुका था। अनेक राजाएं जो पापी हो गए थे, दुराचारी हो गए थे, जिससे पृथ्वी को बड़ा कष्ट हुआ। पृथ्वी स्वयं जो है ब्रह्मा जी के शरण में गई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने के प्रभु मेरे गोद में ये जो पापी लोग जो है पापी संसार को दुख दे रहे हैं, ब्राह्मण गौ जो है यहाँ पर सुख के लिए मैं जो है स्वयं पृथ्वी लोक में आऊंगा। भगवान वचन दे तुम जो है देवताओं को कहो कि सब देवता जो है अंश अवतार में सब जो पृथ्वी लोक में आए मेरे साथ लीला में भाग ले, मेरी लीला का आनंद उठाए। ब्रह्मा जी जो है मन में सुना और सुन करके पृथ्वी देवी को बताया कि तुम्हारा दुख जो है दूर होगी देवी, चिंता मत करो। जो है उग्रसेन के चचेरी उग्रसेन के उसके भाई की लड़की देवकी से हो रहा था। देवकी जो है वह देवक का पुत्री है। उग्रसेन उसको पाला था और उग्रसेन का पुत्र था कंस। वही जो जब शादी हुए देवक राजा जो है अनेक प्रकार के दास दासियां घोड़ा हीरा सोना चांदी मोती सब दान किया अपने पुत्री के साथ और कंस को जो है आदेश दिया कि अपने बहन को जो है उनके ससुराल का छोड़ करके आओ। कंस जो है अपने चचेरी बहन से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन यह बड़ा पापी था, दुराचारी था, दुष्ट था। उस समय जो है जब जा रहे थे रथ में ले जा करके तो आकाशवाणी हुआ, अरे मूर्ख कंस, जिसके तो इतना प्रेम से जो पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें गर्भ से जो संतान होगा वह तेरा काल होगा। इस प्रकार जब सुने तो कंस जो है एकदम से डर गया। डरने के बाद जो सोचता रे आकाशवाणी जो 8वें गर्भ को मेरी बहन के हाथों जो 8वां गर्भ होगा मेरा काल बता रहा है, इससे अच्छा जो है मैं इसी को जो मार डालूं अपने बहन को। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल फूल कहाँ से होगा, पेड़ खत्म हो जाएगा तो ना फलेगा ना फूलेगा। ये सोच करके रथ से तुरंत जो है उसके बाल को पकड़ी देवकी पकड़ के नीचे गिरा दिया। उस समय उनके पति वसुदेव थे, वसुदेव और तलवार से जैसे मारने वाला था वसुदेव रोक दिए और कहा कि महाराज ये आपको शोभा नहीं देता, आप वीर हैं लेकिन एक नारी का वध करना आपको शोभा नहीं देता। तो दुनिया क्या कहेंगे तुम्हें, संसार क्या कह देते, आपकी बहन भी है दूसरा अबला है और इसको आप मारना चाहते हैं। हो सकता है वह जो है आपको बरगलाने के लिए जो है आकाशवाणी किया होगा। आकाशवाणी हमेशा सत्य नहीं हो सकता। फिर भी ये जो कंस जो है माना नहीं और मारने लगा। उसी समय वसुदेव जी उसको रोके और कहा आपको अगर इस बात का चिंता है कि इसका 8वां गर्भ आपका काल होगा तो मैं वचन देता हूँ आपको कि इसका जितना भी संतान होगा आपको मैं भेंट कर दूंगा, आप जैसा उसके साथ करना चाहें कीजिए। और वह कंस जानता था कि वसुदेव जो है वचन का बड़ा पक्का है। इसका नाम उस समय जो है सत्यवादी के नाम से चल जो सत्य कह देता उसको जो ये सत्य कर देता था। वसुदेव जी भी सोचता है जिस प्रकार से दो कबूतर जो है एक बार उड़ते उड़ते जो है आकाश से आ रहे थे और जैसे बीच में पहुंचा तो नीचे देखता एक बहेलिया धनुष लेकर के खड़ा है उस कबूतर की जोड़ी को मारने के लिए और ऊपर उड़ना चाहा तो देखता है वहां बाज आ गया। अब कहने लगे कि हमारा मृत्यु तो निश्चित है। क्या कह करके दोनों दुखी हो गए। उधर बात जो है कब ऊपर आएगा ये सोच करके वहां जो है उसको देख रहा है, इधर बहेलिया जो है नीचे आएगा उसको मारूंगा करके देख रहा है, बीच में ये खड़ा है। अरे दोनों डरे हुए हैं, सोच रहे हैं हमारा मृत्यु अब निश्चित है और आंख बंद करके दोनों भगवान को याद कर रहे हैं। उसी समय जो है जैसे बहेलिया बाण को छोड़ा वैसे जो बहेलिया के नीचे में एक सर्प था, वह सर्प जो है बहेलिया के पैर को डसा और बहेलिया का जो है बाण चलाना निशाना पे नहीं लगा, वो जो है बाज जो ऊपर था उस पर निशाना चले गए और उधर बाज भी मर गया और इधर बहेलिया भी मर गया और वो दोनों कबूतर जो है भगवान की कृपा से बच गया। वसुदेव सोचता इसी तरह हो सकता है कंस ही मर जाए, जब तक मेरा संतान होगा
तब तक हो सकता है कंस ही मर जाएगा, तो मेरा पत्नी जो है बच्चा बचे रहेंगे, अभी वचन दे देता हूँ। ऐसे बचाने के लिए वचन दे दिया है। तो उसने वचन ले लिया और अपने जमाई और अपने बहन को छोड़ दिया। एक लोग अपने महल को गए। महल में जाने के बाद 9 माह बाद एक संतान की प्राप्ति हुई देवकी माता को। जब संतान प्राप्ति हुई, ये वचन का पक्का था, या जो है अपने पुत्र को लेकर के आए और कंस को दे दिया। कंस दुराचारी था, फिर भी मनुष्य अगर कभी उत्पन्न हुए छोटे से बालक को जब देखता है तो उसके मन में दया आ जाती है। कंस को भी दया आ गया उस बालक पर और कहा कि वसुदेव, वो आकाशवाणी ने 8वां संतान के बारे में कहा है, मैं इसे तुम्हें देता हूँ, तुम इसे ले जाओ, इसको मैं नहीं मारूंगा। ऐसे कहा करके वह जो है वसुदेव को दे दिए। वसुदेव प्रसन्न तो हो गए, ले गए, लेकिन माता देवकी को जो है ये कंस का जो है आदत जो पता था कि कभी न कभी कंस जो है फिर से आएगा, ये सोच करके वह जो है खुश नहीं हुआ। और इधर जो है कंस जो है अपने महल में गया। उसी समय नारद जी आए। नारद जी आकर के कंस से कहने लगा, ये कंस, तूने जो है जो संतान लौटाया है वह जो उसके बारे में तुझे पता है? तो नहीं, वो तो पहला संतान है ऋषिवर। तो कहा ये रेखा खींचा उसने, 8 लकीर खींचे। 8 लकीर में बताओ कि कौन सबसे पहला है और कौन से 8वां है। कंस को कहा कि इधर से गिन तो इधर जो है 8वां आता है, और इधर से गिन तो इधर 8वां आता है। तो उधर से 8वां गिनेगा तो ये बालक जो है पहला वाला तो कह रहा है यही 8वां होगा। तो कंस का बुद्धि भ्रमित हो गया। अब जो पापी कंस, भगवान नारद जी भी चाहता है परमात्मा का जो है जन्म जल्दी हो जाए, इसीलिए उसने जो है क्रोध से तिलमिला उठा और जो हाँफते हाँफते गया और देवकी के गोद से बालक उठा लिया। उठा करके वही जो है पटक दिया। बालक मर गए। उसी समय देवकी और वसुदेव को खींच करके ले आए और ला करके कारागार में डाल दिया। कारागार में डाले, वहां जो है फिर से संतान होते गया। कंस जो है अपने हाथों से मारते गया। इस प्रकार जो है देवकी माता की 6 संतान जो नष्ट हो गई। 7वां में जो है अब जो है शेषनाग को आना था। वही जो भगवान राम का भाई था लक्ष्मण, वही शेष अवतार है। वही शेष जी जो है भगवान विष्णु के शरण में गया और कहा कि प्रभु, अब मैं जो है आपसे बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं त्रेता युग में आपसे छोटा था, इसलिए मेरे माता लक्ष्मी यानी कि सीता जो है बड़ा दुख पाई। अब मैं अपने माता को दुख नहीं देना चाहता, दुख नहीं देखना चाहता, इसलिए प्रभु अब मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। भगवान कहने लगा क्यों मस्तु, जो तो चाहता है शेष जी वही होगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कोई बड़ा भाई रहे, क्योंकि वहां राम मैं था, मेरे ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं था। आज मैं चाहता हूँ कि मेरा ऊपर भी कोई हुक्म चलाए, मेरा बड़ा भाई बने तो अच्छा है, तुम जो मेरा बड़ा भाई बनोगे। भगवान भी प्रसन्न हुए और शेष जी भी प्रसन्न हुए। और वही शेष जी जो है फिर देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान को चिंता हुआ कि कंस जो है मेरा बड़ा भाई को भी मार डालेगा। 6 को तो मार डाला, अभी 7वां भी जो है उसके हाथ से ना मर जाए। उसने अपने नेत्र से योग माया को प्रकट किया और कहा कि देवी, तुम जो है देवकी के गर्भ में जो संतान पल रहा है मेरा भाई शेष, उसको जो है रोहिणी के गर्भ में जो है पहुंचा दो। ऐसे कहते योग माया योग मस्तु कह करके गया और कहा कि देवकी माता के गर्भ से उसको निकाल करके सीधा रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। इधर जो है सब लोग सोचे ये 7वां संतान जो है देवकी का गर्भ में नष्ट हो गया है। देवकी भी रोने लगी। इधर सब लोग कंस भी सोचने लगा कि कैसे नष्ट हो गया। फिर भी अब जो है सब लोगों को हुक्म दिया कि 8वां संतान की पारी है, इसके लिए बड़ा इंतजार करना, तुम लोग देखते रहना कि ये कहीं छलिया आने वाला जो है इसको जो है
अच्छा से इंतजार करो। अच्छा से जो है सिपाही लोग कुछ ने जो है डबल तिबल जो है जेल खाने में लगवा दिए कि इसका देख रेख ज्यादा करना, क्योंकि ये 8वां मेरा मृत्यु है, मेरा काल है। अब जो आएगा मेरा काल है, 7 तो चले गए लेकिन 8वां जो है बड़ा ही जो है भयंकर है। कंस ने जो है डबल वहां तिबल ताला लगा दिए। अब जो है वहां पर जेल खाने में खड़े रहे। इस समय जो है भगवान नारायण जो है यही माता देव की गर्भ में प्रवेश किया और उसी समय सभी देवता जो है अब प्रार्थना करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम योनिम निहितस्य सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। हे प्रभु, आप ही सर्व सत्य हो। आप जो है देवकी के गर्भ में आए हैं ये हमें पता है। हे भगवान, हम भी जो है आपकी लीला का दर्शन करना चाहते हैं। इस जो है पृथ्वीलोक में आओगे उसका हमें भी इंतजार है। ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, शिव जी प्रार्थना किए, देवता लोग जो प्रार्थना किए कि आप जो है जल्दी जो है इस दुष्ट का नाश कर दीजिए। भगवान ने जो है गर्भ में कहा कि तुम लोग जो चाहते हो वो बहुत जल्द शीघ्र जो है पूर्ण होगा। भगवान जो है वहां पर सब लोग चले गए। अब जो है भगवान विष्णु स्वयं जो चतुर्भुज धारण करके देवकी को दिखाया। पहले देवकी को बताया कि देवी, पहले जन्म में तूने मेरा बड़ा तपस्या किया था और उसी कारण जो है आज मैं तेरे गर्भ में आया हूँ। तूने उस समय मेरे जैसे पुत्र मांगा था, इसलिए मेरे जैसा तो कोई पुत्र नहीं, लेकिन मैं अकेला हूँ इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। तुझे याद दिलाने के लिए मैं अपना रूप दिखा रहा हूँ कि कहीं पहले का जो तेरा इच्छा था उसको जो मैं पूरा करने आ रहा हूँ। माता देव की प्रसन्न हुई, कहा कि प्रभु यह कंस भी कहीं आपको ना मार डाले। भगवान ने कहा ये कंस का मारने का, मेरे को मारने को उसमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं ही उसका काल हूँ और अपने काल को कोई नहीं मार सकता, चाहे विधाता ही क्यों न हो। इसलिए कंस कितना बड़ा बलशाली होगा फिर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुम जो निश्चिंत रहो। ऐसे कहा। अगर ऐसे वही है भाद्र मास का तिथि था और अष्टमी का दिन कृष्ण पक्ष में घनघोर रात्रि था, वर्षा चल रहा था सभी तरह और बिजली चमक रही थी कड़क के। उसी समय माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण जो है दो भुजा में प्रवेश यहाँ पर जन्म लिया। बोलिए भगवान गोविंद गोपाल के। अब जो बनाए हैं उधर से झांकी जो बनाए हैं धीरे धीरे जो चलते हैं उस अंधेरी रात में अब जो है या वसुदेव जी धीरे धीरे जो निकल पड़ा है और या जो निकल करके टुकना में जो है रह करके चल रहा है। अब जो है भजन चलेगा, जिसको जो है इधर सामने जब आएगा अभी दर्शन करेंगे। धीरे धीरे चारों तरफ जो है भगवान को भजन चलते तक जो है भगवान को इसे घुमाते रहेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर जब रखेंगे सब जो है भक्त जो है समर्पित करना है वहाँ जो है समर्पित करेंगे। बोलिए गोविंद गोपाल की जय, राधे राधे। भजन चलेगा भी ठीक। हेलो 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 हेलो। सजा दो मेरे सरकार आए। लाले बाबा को घुमाएंगे अभी समझो। सब बैठ जाए तो सबको दर्शन होगा। झांकी के दर्शन भी बड़ा बहुत से पापी रहते हैं भगवान की झांकी के अवश्य दर्शन करेंगे। सजा दो मेरे सरकार आए। सजा दो
सभी लोग झूमते हुए हम प्रभु के जन्म उत्सव मनाने आए हैं, तो समस्त भक्तों से सादर निवेदन। भैया नाम का आवाज थोड़ा बोलिए श्री कांके बिहारी लाल की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। सारे हल्ले में हल्ला हो गया, सारे हल्ले में हल्ला हो गया, सारे हल्ले में हल्ला हो गया। भैया सौदा आज
के लल्ला हो गया मैया यशोदा के लल्ला हो गया सारे मोहल्ले में लल्ला हो गया सारे मोहल्ले में लल्ला हो गया मैया यशोदा के लल्ला हो गया मैया यशोदा के लल्ला हो गया सारे मोहल्ले मैया यशोदा के लल्ला हो गया मैया यशोदा के लल्ला हो गया बोले श्री बाल कृष्ण लाल की श्रोताजनों, भक्तजनों, आप सबको जो दर्शन होगा भगवान का, आज जिस प्रकार आप लोग जो है प्रभु के जन्म समय तक जो है इतना समय आप लोग जो है हमारे साथ बिताए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ चले भी गए होंगे, उनके लिए जब भगवान गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि आप कहीं जो है ऐसी प्रभु के चरणों में लग रहे, माया से आप लोगों को भी जो भगवान दूर रखे, परमात्मा आप लोगों पर ऐसी कृपा उत्सव जो कल और बढ़ेगा। आज तो भगवान शिव जो है जेल खाने से बाहर आए, यशोदा माता तक पहुंच रहे हैं। कल जो है इसलिए आप लोगों को जो है उपस्थिति देना है, कोशिश करेंगे कल जो है समय पर शुरू हो जाए। आज देरी से हुआ इसलिए दूरी भी खत्म हुआ। कल आज जिस प्रकार कल जो यहाँ पर पवित्र होगा और अपने हाथों से जो आप लोग जो है कला को भोजन बनाने का आपके पास जो कला है उसका जो है कल परीक्षण भी होगा। कल यहाँ 56 भोग जो भगवान के चरणों में लगेगी। आप सभी से निवेदन तथा आप सबको जो सूचित करना चाहता हूँ, आप जो है अपने घर से जो भी बनाना चाहेंगे भगवान के लिए, अपने की लहसुन और प्याज इसमें न रहे, वहाँ जो है अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो है भगवान को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के जब भगवान का 56 भोग लगेगा वहीं पर भी आप लोगों का लाया हुआ भी जो है वहीं समर्पित होगा। जो जितना आप लोग जो है घर में परमात्मा को नहीं दे सकते, स्वयं जो खाते हैं वहाँ जो है कल जो पवित्र हो जाएगा। बोलिए लाल के। अब जो है आरती होगी, उसके बाद जो है जिसको जो है नाचना है कूदना है भगवान के चरणों में, जैसे बहुत लोग जाने की इच्छा भी करेंगे, इसके लिए आरती करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद जो प्रसाद लेते ही जाएंगे आरती की तैयारी करेंगे। प्रकार से अपने घरों में बच्चों का जो जन्मदिन मनाते हैं उससे यहाँ पर भी केक कटेगा। केक जो है यहाँ जो कटेगा इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ताकि ये सादा केक है, सादा केक जो है वह जो अंडा वगैरह मिला हुआ नहीं, भगवान चरणों में सादा केक कट जाए, वहाँ भी उनका इच्छा है घर वाले तो वहाँ भी जो है कट जाए। मोर मन भागे रामा वानी बानी लीला तू
Thank you.
प्रकट छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट बिसले देवता दर्शन को तरसे लगन सो सुमन राशि बरसे बजे मूर्छंग मधुर मीरचंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की हाथे प्रकट भई गंगा सरल मलहारिणी सी गंगा स्मरण से होत मोह भंगा पति शिव जी जटा के गीत अजयक की चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु हसत मृद मंद चांदनी चंद कटत भव फंद तेर सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी 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 की गिरधर कृष्ण मुरारी की कपूर गौरम कर्णावतारम संसारतारम कुलेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि चरितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव तेजा शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आरती जो है जलाचमन करके सब में दिखा दीजिए कि सब लोग आरती लेने आशा तेरे नाम की बनी रहे पाप से हमें बचाइए करके दया दया भक्त बनाइए सबको करो निवार मन में प्रेमय पाए हृदय में नारे दीनता ये मेरी करता हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपानिदान साधु संगत दीदी दया धर्म का दान साधु संगत दीदी दया धर्म का दान साधु संगत दीदी दया धर्म का दान। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे हैं वो मैं पापी ही जन्म का नक्शिक बना बिता तुम दाता दुख भंजना मेरे करो तुम दाता दुख भंजना मेरी
फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहानुकम्पयां मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यदि पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहदैत्यशोधनं ऋषिकेशं जगन्नाथं मागीतं भजदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गर्वध्वजं जनार्दनं जनार्दनं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्तिमतापरं दुर्गमे विश्वे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते निस्तारिवस्य सर्वेषु तथा निष्ठमयुषु च नामानतानि समृद्धिफलमाप्नुयाम् नारायणं देवं वन्दे अहं कामदं प्रभुं लीलाविदतं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण तस्सम श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यां संध्याकालतस्नं चौथा दिवसस्तवेतं कृष्ण जन्मोत्सविस्तं च व्याताभ्यां पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। फूल